हाँ जी दोस्तों, जय हिंद जय भारत। क्या हाल है सभी के? मैं सुनाई दे रहा हूँ आप सभी को। चलें, चलेंगे जी। क्या है आज की वीडियो, किस बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे? चलेंगे। आज हम सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। सिलेबस डिस्कस करेंगे आज हम सिविल सर्विसेज एग्जाम का, उसके प्रीलिम्स से लेकर के मेंस तक की बात करेंगे। और इंटरव्यू कितने मार्क्स का होता है, उस इंटरव्यू के लिए तो हम अलग सी वीडियो में बात करने वाले हैं, लेकिन आज हम प्रीलिम्स और मेंस की ज़्यादा बात करने वाले हैं। सो वेलकम टू निर्मल आईएएस। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक। अपार्ट फ्रॉम दिस, आपको वीडियो को लाइक करना है और पॉजिटिव पॉजिटिव कमेंट्स करने हैं और अपने साथियों के साथ शेयर करना है, सो डैट आपको फर्स्ट हैंड नॉलेज मिले। जो बच्चे अभी, जो कैंडिडेट्स अभी, जो एस्पिरेंट्स अभी सेकेंड ईयर में हैं, अगर 3 ईयर डिग्री कोर्स में, और फोर्थ ईयर में है, थर्ड ईयर में है अपने 4 ईयर डिग्री कोर्स में। कहने का मेरा मतलब है जो बच्चे बीटेक कर रहे हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो बीकॉम कर रहे हैं, उनको किस ईयर में स्टार्ट करना चाहिए उसके बारे में भी हम बात करेंगे अब। ठीक है जी। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं हमारे अपकमिंग बैचेस के बारे में। अगस्त में, अगस्त से स्टार्ट होगा आपका ऑनलाइन क्लासरूम बैचेस। ठीक है जी। ऑनलाइन क्लास के लिए आपको जो लिंक है प्रोवाइड किया जाएगा जब जैसे ही क्लासेस लॉन्च होगी, और उसके लिंक आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। कैसे आपको एडमिशन लेना है, कैसे पेमेंट मोड कैसे रहेगा, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको बता दिया जाएगा। लेकिन अभी मैं आपको बता दूं कि आपको मॉर्निंग का, नून का, आफ्टरनून का और इवनिंग का स्लॉट मिलने वाला है। आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, कवर कर सकते हैं सिलेबस को। ठीक है जी। क्लासरूम प्रोग्राम की बात भी करें, क्या हमारे पास क्लासरूम प्रोग्राम भी है? अभी फिलहाल हमारे पास नहीं है, लेकिन टेंटेटिवली नवंबर तक हम क्लासरूम अनाउंस कर सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल ऑनलाइन बैचेस हैं और वो भी अगस्त में स्टार्ट होगी, तो आप लोग बना करके रखिए अपने पूरे मन को, सो डैट हम लोग कवर करेंगे टॉपिक वाइज सभी चीज़ों को। चलेंगे। फीस स्ट्रक्चर कैसा रहेगा? देखिए, फीस स्ट्रक्चर आपके सामने दिख रहा है स्क्रीन पर, लेकिन लिंक कहाँ मिलेगा, क्लास का लिंक कहाँ मिलेगा, पेमेंट का लिंक कहाँ मिलेगा, उसके लिए आपको एक और वन टू वन काउंसलिंग भी अगर आपको करनी है तो एक व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर दीजिए मुझे इस नंबर पर, और आपको यहाँ पर ढेर सारी इन्फॉर्मेशन, जो भी आपकी क्वेरीज है, जो भी आपके डाउट्स है, उसको सॉल्व कर दिया जाएगा। पेमेंट मोड आपको दिख रहा है। ये पेमेंट मोड एक बार में नहीं देने हैं, मतलब पेमेंट जो है वो आपको एक बार में नहीं देनी है, उसके लिए पार्ट पेमेंट्स की भी व्यवस्था है। ठीक है जी। चलेंगे, नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम करेंगे सिलेबस को यहाँ पर कवर। किसको फोकस कर रहे हैं हम? बच्चे जो, आपने सुना होगा कभी कभी कि यार फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया सिविल सर्विसेज का एग्जाम, जो कि इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम है, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया। कई बच्चों की फैमिली उनको 9th 10th से ही गाइड करती रहती है, उनको बताते रहते हैं कि आपको 9th 10th से ही किन किन चीज़ों पे फोकस करना है, सिलेबस क्या है। कोई क्लास में एनरोल करा दिया उनको, ठीक है, राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह कर दी, मैगजीन्स घर पर आती है, योजना, कुरुक्षेत्र। तो बच्चे 9th 10th से ही प्रिपेयर कर देते हैं, स्टार्ट मतलब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। अब आप मुझसे पूछेंगे कि कोई पर्टिकुलर एज होती है क्या प्रीलिम्स या सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए? कोई एज नहीं है, लेकिन बच्चे में समझ होनी चाहिए, एक मेच्योरिटी आनी चाहिए, करियर ओरिएंटेड होना चाहिए बच्चा। मैं मानता हूँ कि 8th तक आपकी थोड़ी बहुत कंफ्यूजन रहती है, 9th में भी कंफ्यूजन रहती है कि कुछ नहीं मालूम होता आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन 10th में तो भैया आप अपनी स्ट्रीम चूज करते हैं, तो बच्चे को 110% नॉलेज होती है करियर की, करियर ओरिएंटेड होता है 10th का बच्चा। तो 10th में आप, पहले तो 10th की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, तो 10th जो है वो आप स्किप कर दीजिए। 10th में आप अपनी स्ट्रीम के लिए पहले अच्छे से बोर्ड्स वगैरह दीजिए, ठीक है। लेकिन जब आप 11th में आ जाते हैं ना, 11th में, 12th में आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर आप बीए स्टूडेंट हैं, बीकॉम आप कर रहे हैं, तो 11th से स्टार्ट कर दिए, 12th में आकर के प्रिपरेशन को थोड़ा सा और ऊपर लेकर के जाइए, मतलब कि अब एसे राइटिंग भी स्टार्ट कर दीजिए। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जब आप आ जाते हैं ना, तब आपको
मेंस का पूरा सिलेबस की नॉलेज होनी चाहिए, पेपर 1 2 3 4 ऑफ जनरल स्टडीज, कौन से पेपर में कौन से टॉपिक्स हैं, हर एक चीज को आपको टिप्स पे याद होना चाहिए। पूरा फर्स्ट ईयर इसमें निकल जाएगा आपका, चीजों को समझते समझते, बुक्स को सेग्रीगेट करके कौन सी चीज कहाँ से पढ़नी है, एक ग्रिप बनाने में आपका फर्स्ट ईयर निकल जाता है। तो 11 से स्टार्ट कीजिए, मेरी ये आप लोगों को सजेशन है। 11 12 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, और थर्ड ईयर में बस आप, यू आर रेडी टू टेक ऑफ। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, जैसे ही आपका ग्रेजुएशन हो जाएगा, एग्जाम देना है, पहले अटेम्प्ट में क्रैक करने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं हो रहा है, ये मत सोचिए कि भैया इतना इजी है, इजी कुछ नहीं है। नहीं हो रहा है तो भैया सोचिए कि कहाँ कमी रह गई है, अपनी शॉर्ट कमिंग्स को आइडेंटिफाई कीजिए, कहाँ कहाँ पर आपकी जो फेलियर के कौन से रीजंस थे उसको आइडेंटिफाई कीजिए और उनको फिलअप करने की कोशिश कीजिए। तो सेकंड अटेम्प्ट में रखो यार अपने आप को। ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पर क्या होता है कि फाइनेंशियल कंडीशन भी एक फैमिली की मैटर करती है, उसके ऊपर भी हम बात करने वाले हैं। फाइनेंस को पहले अरेंज करना है, पहले आपका फाइनेंस है, उसके बाद हम बात करने वाले हैं हर एक चीज की। ठीक है, तो पहले सिलेबस कवर कर लेता हूँ, उसके बाद हम बात करेंगे कि कैसी प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए। चलिए, तो पैटर्न आपको नहीं मालूम है तो मैं बता देता हूँ, कोई चिंता की बात नहीं है। देखिए, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम साल में एक बार होता है एग्जाम। पहले प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस होता है और फिर इंटरव्यू होता है। मेंस, जो आपका प्रीलिम्स है वो आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, मतलब कि आप प्रीलिम्स क्रैक करेंगे तभी आप मेंस लिख पाएंगे। जो आपकी तैयारी है वो मेंस की होती है, प्रीलिम्स की कोई तैयारी नहीं होती है। आपको तैयारी मेंस से ही करनी है, आपको सिलेबस जो है वो मेंस का आइडेंटिफाई करना है। जो आपको सिलेबस की नॉलेज है वो मेंस की सिलेबस की नॉलेज रखनी है। जो आपको ग्रिप बनानी है वो मेंस के ऊपर बनानी है। इतना कुछ पढ़ने को है, इतना आप ज़्यादा नॉलेज गेन करनी है कि आपको समय कम लगेगा। जैसे प्रीलिम्स आएगा, मॉक टेस्ट आते हैं, क्वालिफाइंग अपना क्या कहते हैं, व्हाट यू कॉल, ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करने हैं, एमसीक्यूज करने हैं, और प्रीलिम्स निकाल लेना है। निकल जाता है। 40 डेज का एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी है कि 40 डेज में आपको टॉपिक वाइज सिर्फ पढ़ना है ऑब्जेक्टिव टाइप्स के लिए, मॉक टेस्ट करने हैं। ठीक है, बड़े प्यार से निकल जाता है। मेंस इज अ चैलेंजिंग टास्क, तैयारी मेंस की ही होती है, हमेशा बच्चे को मेंस ही करना है। आप प्रीलिम्स की तैयारी करोगे ना, फिर उसके बाद जो 2.5 महीने मिलते हैं उसमें तो भैया जीएस 1 2 3 4 नहीं होने वाला ना, ऑप्शन सब्जेक्ट होने वाला ना, एसए होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ 11 12 आपको आइडेंटिफाई करना, मतलब समय निकल जाएगा आइडेंटिफाई होने में कि सिलेबस कैसा है, कैडर कैसे मिलता है, कितने मार्क्स का कौन सा टॉपिक है। इन सभी चीज़ों को लिए 11 12 आप फेमिलियर होंगे पहले। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आते आते आप अपना, मैं मानता हूँ 60% काम कर चुके होंगे। रेस्ट 40% आप अपने फाइनल ईयर में करेंगे। जैसे ही ग्रेजुएशन हो जाएगी, ग्रेजुएशन के बाद आपको कोशिश करनी है फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना है। अगर आप अपनी इतनी तैयारी कर रहे हैं तो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालिए। सोचिए 21 साल में आप लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में जा रहे हैं, 21 22 साल में मैक्स। किस लेवल पर पहुंचेंगे आप, सेक्रेटरी लेवल पर बहुत ही इजी पहुंच जाएंगे अगर आप अपने आप को जितना अर्ली प्रिपरेशन में डालेंगे। कितना अर्ली, 11th में भाई, करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो पैटर्न क्या है, देखिए पैटर्न है, पहले प्रीलिम्स होगा, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू है। ठीक है, तो प्रीलिम्स का सिलेबस क्या है, प्रीलिम्स के अंदर दो पेपर होते हैं। एक होता है जनरल स्टडीज का, एक होता है सी सेट का। सी सेट पेपर 2 है, जनरल स्टडीज पेपर 1 है। कितने मार्क्स के होते हैं दोनों क्वेश्चन। जीएस पेपर 1 200 मार्क्स का है, सी सेट पे 200 मार्क्स का है। 100 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे पेपर 1 में, डेट इज जीएस के पेपर में। 80 देखने को मिलेंगे आपको सी सेट में, मतलब कि 2.5 मार्क्स, 2.5 marks for each question in CSET and 2 marks for each question in GS पेपर 1। ठीक है जी। नेगेटिव मार्किंग है, यस, नेगेटिव मार्किंग इज हेयर, जो कि अपना 1/3 मार्क्स काट लेता है आपका। अगर आपने सही क्वेश्चन किया है उसके बाद गलत कर लिया तो पहले क्वेश्चन से जो सही किया है उसके 1/3 मार्क्स कट हो जाएंगे। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग है। कितना समय मिलता है, 2 2 घंटे मिलते हैं। ठीक है, सुबह 9:30 से 11:30,
जो पेपर 1 है जीएस का पेपर जो वो होगा, और फिर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक आपका सी सेट का पेपर होता है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। प्रीलिम्स का सिलेबस क्या है? करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटी, एंड जो भी हमारे पास जनरल साइंस आ रही है, एवरीडे साइंस यू कैन से, ठीक है। राइट, तो 100 क्वेश्चन है यहाँ पर, 2 मार्क्स फॉर ईच, क्वाइट इजी। डन, चलें आगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सी सेट का पेपर। सी सेट देखिए क्वालिफाइंग नेचर का है, मतलब कि आपको 33% मार्क्स लेकर के आने हैं सी सेट क्वालिफाई करने के लिए। मतलब क्या है, आपको 27 क्वेश्चन जो है आउट ऑफ 80 करेक्ट करने, तभी आपका जीएस पेपर चेक होगा, ठीक है। 200 में से आपको 66 मार्क्स लेकर के आने हैं, 27 क्वेश्चन, 33%, ठीक है। डन। रीजनिंग होती है इसके अंदर, कॉम्प्रिहेंशन होता है इसके अंदर, और थोड़े बहुत क्वांट्स के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। डन, चले आगे। कट ऑफ कितना रहा था? 2020 का पेपर थोड़ा इजी था, 23 का टफ था, नए न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंगली, मतलब पैटर्न एकदम से डिफरेंट था उसके अंदर। 24 का पेपर इजी था, काफी इजी। तो 22 के अंदर जो कट ऑफ थी वो 88 थी। 23 का पेपर टफ था, 75 की कट ऑफ। मैं सिर्फ जनरल वालों की बात कर रहा हूँ, बाकी आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंगली देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो जो 23 का पेपर था उसमें 75 थी। 24 का पेपर काफी अच्छा गया बच्चों का, इजी भी था, पढ़ा हुआ काफी था, बच्चों ने काफी पढ़ा था, ठीक है। क्योंकि जब भी क्लासेस होती है ना आपकी, आप देखिए कि हर एक क्लासरूम में, सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी जो भी आपको पढ़ा रहे हैं सभी अच्छा पढ़ा रहे हैं, सभी आपको बता रहे हैं कि भैया प्रोबेबिलिटी क्या कहाँ से आएगी, किन क्वेश्चंस को ध्यान रखना है। डिलिमिटेशन कमीशन की बात मैंने करती, डिलिमिटेशन कमीशन था का क्वेश्चन था, उधर डायरेक्ट क्वेश्चन था। स्पोर्ट्स से क्वेश्चन थे, साथ ही साथ हमारे पास जो ज्योग्राफी के क्वेश्चन थे, पहले ही बोला हुआ फिजिकल ज्योग्राफी से बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं। एटमॉस्फेयर तो आता ही आता है, एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के लेयर्स, एटमॉस्फेयर का कॉम्पोजिशन, इंसोलेशन के साथ उसका रिलेशन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड का फॉर्मेशन, इस सभी के सभी बेसिक क्वेश्चन है, और हर एक क्वेश्चन को देखा गया यहाँ पर। हिस्ट्री के अंदर आर्ट एंड कल्चर पोर्शन को ज्यादा देखा गया है, मॉडर्न हिस्ट्री को कम देखा गया है। और एंशियंट एंड मेडिवल से आर्ट एंड कल्चर, आर्किटेक्चर, पेंटिंग, उन सभी क्वेश्चंस को ज्यादा देखा गया। इंस्क्रिप्शंस एंड स्क्रप्चर्स, यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा ही आते हैं, हमेशा यही ट्रेंड हो चुका है, ठीक है। 2021 से हर एक जो भी एनालिसिस करते हैं, हर कोई बोल रहा है, हर एक इंस्टीट्यूट ये बोल रहा है कि 2021 से पैटर्न चेंज हो गया है। अब उस पैटर्न को अगर आप नहीं जानते हैं तो बच्चे ध्यान से सुन लो कि पैटर्न चेंज हो गया, उसी पैटर्न के ऊपर अब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो क्वेश्चंस का वेटेज है वो बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस कम हुए हैं, उसके ज़्यादा करंट अफेयर के क्वेश्चन इंक्रीज हो गए। एवरीडे साइंस के क्वेश्चन कम हुए हैं, एवरीडे साइंस जो करंट अफेयर्स के साथ जुड़ी हुई है, थोड़ा सा जैसे कि क्वांटम टेक्नोलॉजी के अंदर हम चले गए, मतलब कि हाई टेक्नोलॉजी की तरफ हम जैसे जैसे अडॉप्ट कर रहे हैं, उसके क्वेश्चंस भी डायरेक्टली हमारे पास आ रहे हैं, जो कि नोबेल प्राइज में या हमारे इसरो की तरफ से कुछ भी जो हमारी डेवलपमेंट हो रही है, साइंटिफिक डेवलपमेंट, वहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो साइंस जो है वो आपकी करंट अफेयर से आ रही है, ठीक है। नंबर्स क्या इसके इंक्रीज हुए हैं, ऑफ कोर्स, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन इंक्रीज हुए हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के क्या कम हो गए हैं? यस, मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन कम हुए, आर्ट एंड कल्चर के इंक्रीज हुए। तो यही पैटर्न है, यही पैटर्न में चेंज है, और कुछ चेंज नहीं है, मतलब कि एग्जाम पैटर्न वगैरह में चेंजेस नहीं आए हैं। जो क्वेश्चंस हैं, जिस तरीके से क्वेश्चन यूपीएससी पहले पूछता है 2020 तक, वो उसके अंदर चेंजेस आए। अब आपको ज्यादा जो है नॉलेज गेन करने की जरूरत है आर्ट एंड कल्चर के अंदर, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस के अंदर, साइंटिफिक डेवलपमेंट, ठीक है। इन सभी चीजों में ज्यादा आपको अगर हम बात करें हिस्ट्री की और ज्योग्राफी की, तो उसके अंदर आपको जो अब पहले ऐसे हो जाता था कि ऊपर ऊपर से पढ़ा, ल्यूसेंट पढ़ ली, ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, हो गया भैया। नहीं, वो ल्यूसेंट वाला जो कल्चर था ना, वो खत्म कर दिया यूपीएससी ने। यूपीएससी ने एनसीईआरटी का कल्चर स्टार्ट कर दिया, मैंने बस इतनी बात बोल दी आपको। एनसीईआरटी का कल्चर यूपीएससी ने वापस लेकर के आया है, जो था 2011 तक। 2011 के बाद से वो कल्चर खत्म हो गया था, 2011 के बाद वो लूसेंट कल्चर आ गया था।
ऊपर ऊपर से पढ़ो एग्जाम दिया, वो कल्चर खत्म हो गया। अब डीप एनालिसिस ज्योग्राफी में स्पेशली आपको चाहिए, और पॉलिटी के अंदर भी सेम याद रखिएगा, ठीक है जी। नाउ मेंस की अगर हम बात करें तो मेन का पैटर्न क्या है, मेन के अंदर देखिए मेंस जो है उसके 250 मार्क्स हैं हर पेपर के, जिसके अंदर एक एसए का पेपर है, जनरल स्टडीज के 4 पेपर है और 2 ऑप्शनल के पेपर है। अब इसके अंदर एक लैंग्वेज का पेपर है और एक इंग्लिश का पेपर है। ये आपके क्वालिफाइंग नेचर के हैं, ठीक है, इसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे, इसको ध्यान रखना है आपने। और क्वालिफाइंग नेचर क्या मतलब, आप इन 2 पेपर में क्वालिफाई करेंगे तब आपके बाकी पेपर चेक होंगे, ठीक है। तो एसए 250 मार्क्स के। अब क्या एसए में मैं कितने मार्क्स लेकर के आ सकता हूँ यार, अगर आप 135 भी लेकर के आ रहे हैं ना तो आप बहुत अच्छा लिख रहे हैं, बात मानिए। ऐसे यूपीएससी के सिविल सर्विसेज के इजी नहीं होते, मैं पहले बता दूं, दे आर नॉट इजी एट ऑल। takes lots of practice, it takes lots of concentration, it takes lots of knowledge to gain to write an essay for civil services exam paper 1। क्या आपको एसेस के टिप्स मेरी वीडियोस से मिलेंगी? यस, एब्सोल्युटली यस। यू आर गोइंग टू गेन अ लॉट, a lot as far as your knowledge is concerned from my channel, right? Now, नहीं, लेट मी टेल यू दैट, मैं पहले कह रहा हूँ आपको 11th से आपको स्टार्ट करना है, तो ये एसए की कंपाइलेशन है मेरे पास। एसए का इंट्रोडक्शन, एसए का कंटेक्स्ट, एसए का कंक्लूजन, सजेस्टिव मेजर्स या क्रिटिकल एनालिसिस के साथ हम लोग कवर करते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने आपको पहले ही बोल दिया था, क्लासरूम का मैंने पहले बता दिया था आपको, कि ताकि जो चीज़ को गेन करने के लिए जहां आना है उसका मैंने आपको पहले बता दिया था। ऑनलाइन क्लासेस में एनरोल करना है, उसके लिए आपको व्हाट्सएप नंबर दिया है, मुझे एक बार मैसेज ड्रॉप कर देंगे तो आई लेट यू नो ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। बाद में जैसे जैसे क्लासेस का समय पास में आएगा तो मैं आपको लाइव क्लासेस में भी बता दूंगा, हर एक क्लास में भी बता दूंगा कि किस प्रकार आप क्लासेस में आ सकते हैं, ठीक है जी। जनरल स्टडीज पेपर 1, 2, 3, 4, उसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि फ्री ऑफ कॉस्ट जब आपको चीजें मिलती है ना तो उसकी वैल्यू नहीं रहती, इसलिए मैं पेड लेकर के आ, पेड होगी चीज ताकि आपको सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आए, सेंस ऑफ सीरियसनेस आए कि वी हैव पेड फॉर सर्टेन पर्पस, और अब उस पर्पस को अचीव करना है, ठीक है। हालांकि फ्री भी आ सकता है, फ्री मटेरियल आपको मिलता है, उसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, लेकिन जो बच्चे सीरियस है उनको हेजिटेशन भी नहीं होनी चाहिए पे करने की, और पे जब आप करेंगे तो एक ऑब्लिगेशन होती है एक टीचर के ऊपर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो जनरल स्टडीज पेपर 1, 2, 3, 4 देखिए, जीएस पेपर 1 जो है, हालांकि मैं डिटेल में इसको बता सकता हूँ क्योंकि मेरे पास है पूरा डिटेल के अंदर, लेकिन इतना डिटेल में इस वीडियो में मैं नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। जीएस पेपर 1 जो है वो हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं और ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं और इंडियन सोसाइटी की बात कर रहे हैं, उसकी डेमोग्राफी की बात कर रहे हैं। जीएस पेपर 2 जो है उसके अंदर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस की बात कर रहे हैं। पेपर 3 जो है इसके अंदर हम इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं और इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, इकोनॉमी की, ठीक है। जनरल जो पेपर 4 है उसके अंदर हम बात कर रहे हैं इंटीग्रिटी, एथिक्स एंड एप्टीट्यूड की, राइट। तो अब कौन सा पेपर की तैयारी कब करनी चाहिए? देखिए वैसे 11th से अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो जीएस पेपर 1, 2, 3 की प्रिपरेशन को आप प्रायोरिटी देंगे, एसेस को आप प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि एक परफेक्ट एसे लिखने के लिए आपको समय चाहिए, आपके माइंड की डेवलपमेंट होनी चाहिए। ऑप्शनल सब्जेक्ट आप अपने फर्स्ट ईयर से स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि आपको ये पता लगे कि कौन सा जो आपका टॉपिक है जिसके अंदर आपकी स्पेशलिटी है वो ओवरलैप कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर आप हिस्ट्री लेंगे तो पेपर 1 ओवरलैप हो गया, अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन लेंगे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लेंगे, पीएसआईआर लेंगे तो आपका पेपर 2 ओवरलैप हो गया, अगर आप इकोनॉमिक्स लेंगे तो आपका पेपर 3 ओवरलैप हो गया, ठीक है। अगर आप हिस्ट्री ज्योग्राफी ले रहे हैं तो आपका अगेन पेपर 1 ओवरलैप हो गया। तो इस तरीके से जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो एक माइंड गेम है, माइंड गेम है ये, कि आपको या ऐसा नहीं कि आपने जूलॉजी ले लिया, यहाँ पर कुछ कवर नहीं होने वाला, ओवरलैप नहीं हो रहा है कुछ भी, साइकोलॉजी ले लिया, यहाँ पे कुछ ओवरलैप नहीं हो रहा है। हाँ, पेपर 4 में हेल्प मिल सकती है एप्टीट्यूड के थ्रू, लेकिन उतना कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा उससे। लेकिन आप ज्योग्राफी लेंगे तो यहाँ पर देखिए जीएस पेपर 1 कवर हो गया उसके साथ साथ। तो इट इज़ अ माइंड गेम, आपको देखना पड़ेगा कि ज्योग्राफी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पीएसआईआर, हिस्ट्री, साइकोलॉजी में से कौन सा सब्जेक्ट लेना।
सर बाकी सब्जेक्ट नहीं लेके आप ले सकते हैं, लेकिन जो सक्सेस रेट है, जो सक्सेस रेशियो है, वो इन सब्जेक्ट के ज़्यादा है जो मैंने अभी आपको बताया। उसमें से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और साइकोलॉजी की सक्सेस रेशियो सबसे ज़्यादा है, सक्सेस रेट सबसे ज़्यादा है। फिर ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, PSIR है। ठीक है, चलें आगे। कोई भी डाउट हो, कोई भी 1-to-1 मेंटोरशिप आपको चाहिए, 1-to-1 काउंसलिंग आपको चाहिए, तो मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, घंटों बात करें, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है जी। यहाँ पे पूरा डिटेल मैंने दे दिया है सिलेबस का। इसका आपको एक व्हाट्सएप, एक सॉरी अपना टेलीग्राम चैनल है एक, निर्मल IAS के नाम से, आप ये सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम पे सर्च करेंगे, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, आपको PDFs वहाँ पर मिल जाएगी easily। ठीक है जी। As far as my classrooms are concerned, as I have told you earlier also, these are the batches and batches are coming in August only, right? तो आप मुझसे भी बात कीजिए, काउंसलिंग लीजिए, किस प्रकार से आना है क्लासरूम में, कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं, जनरल स्टडीज एंड ऑप्शनल के सारी बातें आपको पता लगेगी। 11th 12th के बच्चे, फर्स्ट ईयर के बच्चे, अपने आप को पहले मजबूत बनाइए, मन बनाइए अपना, पेरेंट्स के साथ कंसल्ट कीजिए कि हमें सिविल सर्विसेज में जाना है, तो इस प्रकार से हमें आगे चलना है। ठीक है जी। नाउ मैंने बीच बीच में बात करी थी फाइनेंशियल कंडीशन की। ऐसा नहीं कि आपको IAS बनना ही बनना है, स्टार्टिंग में पहला ही चॉइस ऐसा होगा नहीं। अगर तो देखिए फाइनेंशियल बर्डन्स हैं, कुछ फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस हैं, कुछ फाइनेंशियल इनफ्लो, कुछ चैलेंजिंग है आपके घर पे, तो पहले भैया अपनी ग्रेजुएशन कीजिए। ग्रेजुएशन कर, जैसे मैंने बोला 11th 12th से स्टार्ट कर दो यार। जितना अर्ली आओगे, जितना अर्ली ग्रैब करोगे चीज़ों को, उतना ही अर्ली सक्सेस मिलने वाली है। ठीक है, उसमें किसी का कुछ नहीं जा रहा, जो कर रहे हो आप अपने लिए कर रहे हो। 11th से करो तो करो, तो करो बस। ठीक है, ग्रेजुएशन होते ही ना आप मतलब जैसे ही आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में CGL की तैयारी स्टार्ट करो। CGL ग्रुप B के लिए है, और भैया चले जाओ ग्रुप B में, सब इंस्पेक्टर लग जाओ, चाहे एक्साइज में लगो, कस्टम में लगो, दिल्ली पुलिस में लगो, लग जाओ, ताकि आपका फाइनेंशियल जो बर्डन है, जो ऑब्लिगेशन है, जो हर्डल है, जो हिंडरांसिस है, वो खत्म हो जाए। इसके बाद आप CAPF की तैयारी करो, साथ ही साथ सिविल की तैयारी करो। आप CGL से आगे निकलोगे तो ड्यूटी भी है, फाइनेंस अगर आ रहा है तो ड्यूटी भी है, समय का थोड़ा सा अभाव रहेगा, लेकिन प्रेफरेंस मिलती है सर्विस पर्सन को। ठीक है, CAPF 27 तक ही, 27 इज द लास्ट एज। ठीक है, उसके बाद आप 32 एज तक यू कैन प्लान IAS। देन जितना अर्ली आप करोगे, उतना अर्ली आप अचीव करोगे। अगर आपने 11th 12th में कर दिया प्रिपरेशन स्टार्ट, तो भैया 22 की साल में फिर आप पहुंच रहे हैं लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है जी। लेकिन फाइनेंशियल बर्डन है, या टाइम पर गाइडेंस नहीं मिली, तो भैया पहले फिर ग्रुप B को पकड़ो। ग्रुप B के बाद फिर सिविल सर्विसेज, CAPF, जहां भी आपका मन है उसको करो। ठीक है, एटलीस्ट आप फाइनेंशियली तो आप फ्री रहेंगे। ठीक है, फाइनेंशियल कंडीशन एक मेजर रोल प्ले करती है। क्यों? क्योंकि बुक्स परचेज करनी है। कई बच्चे क्या करते हैं, उनको लगता है कि दिल्ली है, बस दिल्ली में प्रिपरेशन हो सकती है और उसके अलावा कहीं नहीं हो सकती। भैया दिल्ली में चैलेंजेस भी तो देखो आप। चैलेंजेस क्या है? चैलेंजेस हैं आपका खाना, आपका हॉस्टल लाइफ। खाना, जहां पर आपका खाना आपकी हेल्थ पर बैड इम्पैक्ट डालेगा, क्योंकि बाहर का खाना है, बैड इम्पैक्ट डालेगा, आपकी स्टडीज पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ने वाला है। इसलिए मैं कह रहा हूँ जल्दी अचीव करने की कोशिश करो चीजों को। 11th 12th से प्रिपरेशन स्टार्ट करो, पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस में लो, अपने मन का कुछ मत करो। पेरेंट्स के साथ फैमिली अफेयर है। ठीक है, अपने पेरेंट्स के साथ टच में रहो, उनसे कंसल्ट करो। 11th 12th से प्रिपरेशन स्टार्ट करो। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में अपने आपको 60% की तैयारी तक लेकर के आ जाओ। फिर आप अगर एक साल और भी हो घर पे कि भैया मैं अभी कॉन्फिडेंट नहीं हूं कि मैं इतना एग्जाम को क्रैक कर लूंगा, तो भैया फिर एक साल और ले लो। लेकिन एक साल तक फिर आप जॉबलेस हो, इस बात को भी ध्यान रखना है, क्योंकि इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि एक साल का गैप क्यों लिया। ठीक है, ये सभी चीजों के लिए रेडी रहना है आपको, क्योंकि हर एक लाइफ का डिसीजन आपका, उसके आप मतलब क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, एंड यू आर आंसरेबल टू दीज क्वेश्चंस, क्योंकि आप सिविल सर्वेंट बनने की तैयारी कर रहे हो। सिविल सर्वेंट है, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी,
एफिशिएंसी, इन सभी चीज़ों को आपकी डेली लाइफ के अंदर रहना ही होगा। क्लियर? तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पहले फाइनेंस को देखना है, फाइनेंस के साथ साथ तब कि जैसे ही आप सेटलमेंट मिलेगी आपको लाइफ में। ठीक है जी। तो आपके डिसीजन उतने ही अच्छे होंगे, उतने ही आप फ्री भी होंगे प्रिपरेशन करने में, अपनी फैमिली को सपोर्ट भी कर सकते। ठीक है? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा ध्यान रखिए, 11th-12th वाले बच्चों को स्पेशली ये मैसेज है मेरा, और प्रिपरेशन अपनी करते रहिए। ठीक है? व्हाट्सएप नंबर मैंने अपना दे दिया है, आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का डाउट हो आपको मिल जाएगा उसका जवाब। और टेलीग्राम चैनल निर्मल IAS आपने ज्वाइन करना है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। क्लासरूम प्रोग्राम अगस्त से स्टार्ट हो रहे हैं, आपने आ जाना है क्लासेस में। पेमेंट की टेंशन नहीं लेनी है, पार्ट पेमेंट्स भी होती है। ठीक है जी। अपार्ट फ्रॉम दिस सिलेबस की अगर हम बात करें तो एक एक चीज़ को हम लोग कवर करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, और उसकी ढेर सारी क्लासेस, उसके ट्रायल वर्जन जो होते हैं, जो आप उसको डेमो क्लासेस भी कह सकते हैं, वो भी आपको देखने को मिल जाएगी इसी चैनल पर, इसलिए सब्सक्राइब करके रखें। ठीक है दोस्तों, चलें आज की वीडियो में इतना ही, मुलाकात होती है आपसे दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।